Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight. This is lecture 3 part 5. Today we are going to discuss the setback distance which is a part of horizontal alignment और overall chapter जो है वो चल रहा है अभी भी highway geometric design. So before beginning, this is all about me. I'm here to guide you for the competitive exam. चलो let's begin our लेक्चर। तो गाइस अब तक हमने हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन में सेटबैक डिस्टेंस से पहले ट्रांजिशन कर्व्स को देखा था। ये किस तरीके से कर्व जो है ट्रांजिट कर रहा है फ्रॉम नॉर्मल स्ट्रेट कर्व टू सर्कुलर कर्व के बीच का जो कर्व है। तो अब हम बात करने वाले सेटबैक डिस्टेंस की। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो लैंग्वेज को जस्ट एक दो वर्ड ट्विस्ट करने से पूरा मीनिंग ट्विस्ट हो जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सेटबैक डिस्टेंस का मतलब क्या है और ये कहाँ डे टू डे लाइफ में आपको देखने को मिलेगा उसे देखते हैं। ऑन इनर साइड इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड प्रॉपर साइड डिस्टेंस टू सेव द कोलिजन ऑफ व्हीकल। साइट ऑब्स्ट्रक्शन लाइक ट्रीज वेजिटेशन बिल्डिंग शुड बी रिमूव्ड। अब मतलब ये मस्त जो अपन ने बात कही इसको सिंपल लैंग्वेज में बताया। तो ये सर्कुलर कर्व है, अभी भी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के सर्कुलर कर्व की ही बात हो रही है। उससे रिलेटेड एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बताया जा रहा है। अब आपका व्हीकल जो है आप कहेंगे सर हम तो लेफ्ट से आते हैं और लेफ्ट से ही जाते हैं, मतलब अपने अपने परसेप्शन से देखें तो लेफ्ट है। बट यहाँ पे मैं कहूँगा कि सपोज करो गलती से कोई चुन्नू भाई अपना मन चला रॉन्ग साइड चल रहा है, क्योंकि हम भी सेटबैक डिस्टेंस जब डिज़ाइन करते हैं ना तो ये सोच के करते हैं यार कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या चल रहा है। ये मान के चलो यहाँ पे जो व्हीकल जा रहा है ऑब्वियसली वो जो दूसरे लेन इनर लेन में और ये आउटर लेन में ये थोड़ी ना आपस में कोलाइड करेंगे, तो आराम से स्विफ्टली निकल जाएंगे, एक दूसरे से पास कर जाएंगे। तो कोलिजन किन का होगा? कोलिजन होगा इस व्हीकल का इनर लेन वाले व्हीकल के इनर लेन के साथ। अब आपने तो कहोगे सर ये तो आप वर्स्ट केस ले रहे हो, चलो ठीक है मान भी लेते हैं एक बार के लिए कि इस व्हीकल को ये व्हीकल सर्कुलर कर्व से के आसपास दिख जाए और इतना सफिशिएंट हो कि ये ब्रेक मारे तो ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते रुक जाए, ये ब्रेक मारे तो यहाँ पहुँचते पहुँचते रुक जाए, या ओवरटेक कर रहे हो तो व्हीकल का पता रहे कि भाई ओवरटेक करके निकल जाना है। तो ओवरटेक के केस में भी आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे व्हीकल है, ये यहाँ से आ रहा होगा तो ये यहाँ देखे अपने साथ ऐसे ओवरटेक करके निकल जाए। सो ले दे के हम इनमें सबसे वर्स्ट केस ले लेंगे और वो है इनर लेन का। इनर लेन में सबसे कम हो गई ना यहाँ पे डिस्टेंस, ये देखो, और आउटर लेन में डिस्टेंस क्या होगी? थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ये तो कंसेप्ट है मैथ्स का, यूज़ हम कर रहे हैं। सो ये लाइन जो यहाँ से यहाँ हमने डैश 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 में आपको दिख रही है यही वो लाइन है, लाइन ऑफ साइट है। और सेंटर लाइन से जो डिस्टेंस है जो मैंने मार्क किया है एम से, इसी को हम कहते हैं सेटबैक डिस्टेंस। तो इसके पीछे जो भी कंस्ट्रक्शन हो बिल्डिंग्स का, वेजिटेशन का या ट्रीज लगाने हो वो इसके पीछे लगाया जाए। अगर हम यहाँ लगाएंगे कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउ करेंगे तो साइड को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा और क्या हो जाएगा? कोलिशन। अब ये तो बात हुई टू लेन रोड्स की। सपोज करो सिंगल लेन रोड है, सिंगल लेन रोड है तो उसमें तो पक्का अपने को कोई ना कोई क्लियरेंस चाहिए कि भाई हमें कोलिजन नहीं करना है व्हीकल्स का। तो सिंगल लेन रोड होती तो यार उसके अंदर तो सेटबैक डिस्टेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बात हुई बेसिक इंट्रोडक्शन सेटबैक डिस्टेंस का। अब सेटबैक डिस्टेंस को किस किस फॉर्म में मेजर करना है या डिस्टेंस क्या है मैथमेटिकली वो देखते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस दैट शुड बी अलाउड टू हैव प्रॉपर साइड डिस्टेंस, वो वाला क्या है? मिनिमम सेटबैक डिस्टेंस, जो मैंने आपको यह सेंटर लाइन से यहाँ तक दिखाया एम की फॉर्म में। इस साइड डिस्टेंस में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी हो सकता है और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस भी होता है, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर जस्ट नाउ। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और साइड डिस्टेंस भी हो सकता है। अब कैलकुलेशन के लिए हम लोग बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे एस एस डी ओ एस डी, हम बोलेंगे साइड डिस्टेंस, और जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उसको साइड डिस्टेंस बना लूँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी रिक्वायरमेंट स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की है तो मैं बोलूँगा मेरा साइड डिस्टेंस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर है। अगर मेरी रिक्वायरमेंट ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की है तो साइड डिस्टेंस ओ एस डी के बराबर होगा। अच्छा,
डिनोट करने के लिए लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व को यहाँ LC से डिनोट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा एक बार ग्राफ को दिखा दें तो थोड़ा बच्चों को अच्छा समझ में आता है। तो ये देखो बच्चों, ये अपना एक सर्कुलर कर्व है, मस्त चकाचक। लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व LC से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ एंड हुआ। तो ये देखो व्हाइट में मैंने LC से डिनोट किया है। और ये व्हीकल जो है, इनर लेन की बात करेंगे, वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करेंगे, है ये 2 लेन। सिंगल लेन होती तो आपको अब तक समझ आ चुका है, फिर तो हम हर हाल में सेटबैक डिस्टेंस देख रहे हैं। इवन 2 लेन रोड के अंदर भी वर्स्ट केस सिनेरियो बना के इनर लेन से हम लोग सेटबैक डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब इसके अंदर मेरे पास 2 केस बन सकते हैं। कैसा? पहला केस जो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, कि जो साइट डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ कर्व से छोटी हुई, और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि जो साइड डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ कर्व से बड़ी हो। तो पहले छोटा वाला केस देख लेते हैं कि जहाँ पे लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व इज ग्रेटर देन आवर साइड डिस्टेंस। तो इसको कह देते हैं केस 1, लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। एम क्या है? सेट बैक डिस्टेंस। यहाँ पे क्या डिनोट हो जाएगा? QC। QC कहाँ है? चलो दिखाता हूँ। ये सेंटर वाला पॉइंट O है। यहाँ से आप रोड के सेंटर लाइन तक जाओगे, ये मैंने बना दिया, दिख रहा है? ये हो जाएगा रेडियस R। बिल्कुल। अब कोई भी व्हीकल जब किसी लेन में चलता है तो वो उसके लेन के बीचों बीच में चलने की कोशिश करता है, करेक्ट? तो यहाँ पे देखो मैंने एक डैश डैश लाइन बनाई हुई है, जिसको आप समझ सकते हैं वो एक सेंटर लाइन है इनर लेन की। इनर लेन की सेंटर लाइन। तो इनर लेन की सेंटर लाइन इसको किस में डिवाइड करेगी? हाफ पार्ट में डिवाइड करेगी। तो सेंटर पॉइंट से ये हाफ पोर्शन तक जो ग्रीन ग्रीन में आपको दिखाया, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ स्मॉल d से। तो यहाँ पे व्हीकल का सेंटर है और यहाँ पे भी व्हीकल का सेंटर है। हम नहीं चाहते दोनों भिड़े मरें, लोग जिंदा रहें, अच्छे से जिए। तो क्या करने का है? अच्छा से साइड सेटबैक्स डिस्टेंस प्रोवाइड करने का है, बिल्डिंग को इसके नीचे कंस्ट्रक्ट करने का है। अब बात करते हैं QC की। तो QC क्या हो गया? M। Q कहाँ से आया? बिल्कुल सेंटर लाइन ऑफ रोड। रोड क्या? 2 लेन ली है मैंने यहाँ पे, आपको समझाने के लिए अच्छे से कि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो कंफ्यूजन कहाँ होता है? बच्चे सोचते सिंगल लेन रोड होती तब तो ठीक है सर, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। अब हम बात कर रहे हैं 2 लेन रोड की। 2 लेन रोड में भी सेटबैक डिस्टेंस कहाँ से आएगा? सेंटर लाइन ऑफ रोड से आएगा। सेंटर लाइन ऑफ रोड से टिल ये जो साइड डिस्टेंस आपस में ट्यूं ट्यूं करके मिले दोनों ड्राइवर की, वो वाले पॉइंट तक, ठीक है? अब यहाँ से यहाँ तक देखो, ये वाला, ये क्या था? R। अब छोटा सा d माइनस कर दोगे तो ये ब्लू ब्लू में क्या बना दिया मैंने? R माइनस डी। मस्त मैथ्स लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है ब्रो। तो M इज इक्वल टू QC, दैट इज Q0 माइनस C0। अब भाई ये Q0 माइनस C0 किधर है? ये रहा, QO, जीरो कह दिया, सॉरी, QO माइनस CO। क्योंकि CO निकालना मेरे लिए आसान है, क्योंकि जो ब्लू में मैंने R माइनस डी दिखाया है, इसका cos थीटा ले लूंगा तो ये लेंथ मिल जाएगी। और OQ जो है, ये जो OQ है, ये पूरा की पूरा मेरे पास R है। तो हम कर सकते हैं इसमें से ये पोर्शन माइनस, तो R माइनस R माइनस डी कॉज अल्फा बाई 2। अब आप कहेंगे अल्फा बाई 2? हाँ यार, ये पूरा जो सेक्शन था ना, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, यानी कि साइड डिस्टेंस वाले को हम कह रहे हैं अल्फा। तो इसके जो बीचों बीच से जाएगा, कितना हो गया वो? अल्फा बाई 2। लगा देते हैं, निकल आया फॉर्मूला, R माइनस डी कॉज अल्फा बाय 2। फॉर मैंने देखो लिखा दिया हाईलाइट करके, मल्टी लेन, यानी कि 2 लेन हो या उससे ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी हो, तो उनके लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, D में पहुँचोगे इनर लेन के रेस्पेक्ट में। बट अगर सिंगल लेन हो, सिंगल लेन रोड है, तो यार उसके अंदर तो व्हीकल आपस में भिड़ेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, हमें D की कोई ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि D अपने आप पे, ये जो व्हीकल चल रहा है ये अपने आप पे सेंटर लाइन पे चल रहा है रोड की, तो यहाँ तो D की ज़रूरत है नहीं, तो D हटा दिया, शून्य कर दिया इसको। देखो R माइनस आर कॉज अल्फा बाय 2 फॉर सिंगल लेन। तो भाई या तो तुम फॉर्मूला रट लो, या जैसे मैंने तुमको एकदम बढ़िया ये कलरफुल डायग्राम बना के समझाने की कोशिश की, इसको समझ लो। सेटबैक डिस्टेंस में बच्चे रटते हैं फिर रोते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने बता दिया था स्टार्ट करते ही 1-2 लाइन का, सॉरी शब्दों का हेर फेर, और गेम पूरा ओवर हो जाता है। सब कुछ आते हुए भी बच्चे का मार्क नेगेटिव हो जाता है, तो वो गेम हमें नहीं करना है।
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अल्फ़ा भी तो बता दो, ये सब तो ठीक है, आर डी अल्फ़ा तो आपने इंट्रोड्यूस तो करा दिया। तो देखो थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, बचपन से पढ़ते आए हैं, वही कंसेप्ट लगाएंगे। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, साइट डिस्टेंस एस है, तो थीटा इज इक्वल्स टू यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाय आर माइनस डी। ये जो एस मैंने ऊपर बनाया हुआ ना यार, ये देखो, ये ना इसी की प्रोजेक्शन करके बनाया है, क्योंकि यहाँ पे क्या खचड़ पचड़ हो जाता। असलियत में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कहाँ मिल रहा है? इनर लेन के सेंटर लेन पे। बार बार बोल रहा हूँ, इनर लेन के सेंटर लेन पे, यहाँ पे ये देखो मार्क भी कर दिया मैंने, ये है एस। बस इसको दिखाने के लिए कि गचड़ पचड़ ना हो जाए, तुम्हें सब समझ में आ जाए, एस को ऊपर बनाया है। अब आओ मेरे दोस्तों इस अल्फा पे, ये किस में निकल के आएगा? रेडियन ब्रो में। अब रेडियन से क्या करने का है? डिग्री करने का है, तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो यार, सिंपल, वही बचपन वाला खेल। चलो, मैंने जो बोला उसको मैंने लिखा भी है, नोट एस यानी कि साइड डिस्टेंस, यानी कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हो या स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो, मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ इनर लेन। एस की वैल्यू सेंटर ऑफ इनर लेन से चल रही है, इसलिए हमने जो रेडियस डाला वो क्या डाला? आर माइनस डी डाला। और जो एम है वो कहाँ से मेजर हो रहा है? सेंटर ऑफ रोड से। मैंने रोड क्यों लिया? रोड इसलिए कल को तुम्हें ये 4 लेन पकड़ा दे, है ना, तो 4 लेन का भी जो सेंटर होगा ना, उसी से तुम एम मेजर करना, कंफ्यूज मत करना अपने आप को, इसलिए मैंने प्रॉपरली लिखा है आप लोग। अब आप लोग बोलोगे ठीक है सर आपने केस बता दिया यार, एल सी इज ग्रेटर देन एस, अब केस 2 पे भी आ जाओ बाबा। केस 2 ये रहा। पहले इसका डायग्राम देखेंगे जो थोड़ा कुछ हमको आइडिया देगा कि क्या करना है मैथ्स के अंदर, और फिर बाद में हम इसकी जो भी मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस हमें समझ में आते हैं वो लगा लेंगे। तो अभी हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहाँ आएगा? इनर लेन में आएगा। तो ये देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ फिर से। थोड़ा सा भटक गया, मैं भटक गया अपनी राह से, चलिए क्षमा चाहूँगा। ओके, तो मैंने जो हाईलाइट सा किया हुआ है ये है हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, यानी कि सिंपल वे में बोलूँ साइड डिस्टेंस। तो इसको प्रोजेक्ट कर देता हूँ ऊपर की ओर, साइड डिस्टेंस, ठीक है। लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व तो यहीं तक है। अब एक बात ध्यान रखना, सर्कुलर कर्व्स के पहले ट्रांजिशन कर्व था, यानी कि हम ट्रांजिशन कर्व से पहले ही हम देखना चाहते हैं दूसरे व्हीकल को कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। अब इस केस में गड़बड़ हो जाएगी, क्यों? क्या है कि सर्कुलर जो है वो रेडियस आर यहाँ था। अब मैंने आपको ट्रांजिशन कर्व में पढ़ाया था कि जो हर पोर्शन होता है ट्रांजिशन कर्व में, वहाँ पे रेडियस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा होता है। अब रेडियस चेंज हो रहा होगा तो हमारा जो आर माइनस डी वाला कंसेप्ट जो हमने ऊपर पढ़ा वो नहीं लिखा पाएंगे, तो वो एल सी के पोर्शन तक ही वैलिड है। तो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ ऐसे, ये मस्त ज़बरदस्ती लकीटें खींच रहा हूँ, इस वाले पोर्शन में ही आपको रेडियस आर दिखने वाला है और इसके पीछे नहीं दिखेगा। तो कुछ ना कुछ मैथ्स के तिगड़म लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो हमें तो सेटबैक डिस्टेंस जो पहले से पढ़ाया गया है वही फॉलो अप करना है कि क्यू सी बोले तो दिख गया ट्यूं, चुन्नू भाई को मुन्नू भाई की कार दिख गई है, दोनों के बीच में एकदम नजरें से नजरें मिली, वही वाली लाइन मेरी बेस लाइन है, और उसका डिस्टेंस कहाँ से? सेंटर ऑफ रोड। ये मल्टी लेन रोड है या कहूँ यहाँ इस केस में 2 लेन रोड है, तो 2 लेन रोड का बिल्कुल सेंटर ऑफ रोड से Q टू C, ये क्या है? मेरा सेटबैक डिस्टेंस है। तो इसको 2 पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया। एक ये थोड़ी सी लकीटें डैश डैश खींची मैंने, कहाँ से? सर्कुलर कर्व के एंड पॉइंट से वो, और इनको थोड़ा सा ऐसे हॉरिजॉन्टल मारा तो मेरे को देखा Q से T सर्कुलर तक का है, और T से C वो जो आगे पीछे आएगा उसको देख लेंगे। तो मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, QC को Q से T, T से C। अब आप सोच रहे होंगे इसका फायदा क्या हुआ? देखो फायदा ये हुआ कि यहाँ से ये जो हमने बनाया है ये वाला पोर्शन, इसके अंदर अंदर रेडियस r चल रही है अभी भी, और वो d डिस्टेंस अगर सेंटर लाइन से कम कर दूंगा तो इनर लेन की जो सेंटर लाइन है वो r माइनस डी हो जाएगा। तो वही r माइनस डी कॉज अल्फा बाय 2, हम सीधे यहाँ पहुँच जाएंगे, है कि नहीं? तो टोटल r में से r माइनस डी कॉज अल्फा बाय 2 माइनस कर दूंगा, तो ये वाला पोर्शन तो मुझे मिल गया QT।
तो QT लिख देते हैं, r - d cos अल्फा बाय 2। बचा कुचा है TC ब्रो। अब T2C में रेडियस कांस्टेंट नहीं, तो भाई क्या करें? कुछ नहीं, एक सीधा चुपचाप परपेंडिकुलर डाल दो रे ब्रो, जो आपने लाइन ऑफ साइट देखी थी उसके ऊपर, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके नीचे बनाता हूँ तो वो आपको दिखेगा अच्छे से मस्त। ये देखो, इसको मैंने नाम दे दिया था ABD, तो यहाँ पे भी DAB बना दिया। तो ये रोड का वही ग्रीन वाला जो सेंटर लेन है वो ये वाला है, और इसको ज्वाइन कर दोगे तो एक ट्राइंगल बन जाएगा। ये वाला भाई ट्रिग्नोमेट्री से आई फाउंड आउट कर सकते हो, ये सेंटर से ये जा रहा था तो ये ब्रो अल्फा बाय 2 है, तो भाई ये वाला एंगल जो होगा अपना वो अल्फा बाय 2 हो जाएगा। तो ये एंगल अल्फा बाय 2 है, ये 90 है, आपको पता चल गया ये 90 माइनस अल्फा बाय 2 हो जाएगा, और ये कितना हो गया? अल्फा बाय 2 हो गया, है ना? तो TC निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा। TC क्या है? ये है। ये क्या होगा? अगर ये ट्राइंगल है, ये रहा ये वाला ट्राइंगल, तो ये जो AB है इसका कॉस तो नीचे आएगा और साइन इधर आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ AB साइन अल्फा बाय 2 मुझे ये TC डिस्टेंस दे देगा। अब आप बोलेंगे यार AB तो पता ही नहीं है ब्रो, मैं कहूँगा नहीं अपने को पता है AB क्या है? S साइड डिस्टेंस गिवन होगा क्वेश्चन में, LC भी गिवन होगा, यानी कि लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व, उनको माइनस करोगे डिवाइड बाय 2 करोगे तो AB मिल जाएगा। LC ये रहा, S ये रहा, तो बचा S माइनस LC कर दूंगा तो ये पोर्शन और ये पोर्शन बचा, तो डिवाइड बाय 2 कर दिया तो एक पोर्शन ले लिया, एंड हम इसको सॉल्व करने लग गए। TC की वैल्यू आ गई, पुट कर दी S माइनस LC बाय 2 इंटू साइन अल्फा बाय 2। अगेन मैं वही कह रहा हूँ, या तो आप रट लो या समझ लो, तो इसलिए मैंने ये बड़े कलरफुल डायग्राम बनाए कि आपको बस समझ में आ जाए। अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी? पहले केस में साइड डिस्टेंस हमारे लिए बेटर था, तो हम वहाँ S यूज़ कर रहे थे फर्स्ट केस में, बट यहाँ पे जो लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व है वो LC तक ही एंड हो जाएगी, तो अल्फा इज इक्वल्स टू LC डिवाइडेड बाय R माइनस D। वही कर दिया और डिग्री में उसको कन्वर्ट कर लिया फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। कंसेप्ट आई हैव डिसाइडेड टू शो यू ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जो मैं हमेशा करता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं आपको दिखा के रहूँगा। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस निकाले हैं, जिनमें छोटे छोटे पार्ट्स आपको मिलेंगे, जिससे आप 3-4 तरह के कंसेप्ट यहीं पे समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन है, अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 400 मीटर, लेंथ का मतलब लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व की बात कर रहा है। कंप्यूट सेटबैक डिस्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ रोड फॉर प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ए और बी। ए है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 90 मीटर का, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है 300 मीटर्स का। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन एंड इनर लेन ऑफ रोड इज 1.9 मीटर, यानी कि उन्होंने मोटा माटी ये कहूँगा कि सब कुछ खुद देख दिया है। तो साइड डिस्टेंस है 90 मीटर यार, लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व है 200 मीटर्स, रेडियस ऑफ 400 मीटर्स। अब आओ D जो 1.9 मीटर दिया हुआ है। LC इस केस में बड़ा है साइड डिस्टेंस से, तो हम केस 1 लगाएंगे और उसका फॉर्मूला लिखते हैं, R माइनस D इंटू कॉस अल्फा बाय 2। इन्होंने साफ बोला है फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ रोड, मैंने ऊपर कंसेप्ट भी समझाया था, सेंटर लाइन ऑफ रोड से ये है हमारा केस, तो सेंटर लाइन ऑफ रोड से ही तुम्हारा M निकलता है। यहाँ पे उसने डायरेक्टली पूछ लिया, इनर लेन से नहीं पूछा है। वैसे मैं दिखाऊंगा वो क्वेश्चन, आप देखोगे जब गेट का और ES का, तब और अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो हम वैल्यूज रख देंगे, R की वैल्यू पता है 400, D की वैल्यू 1.9 मीटर, अल्फा नहीं पता तो अल्फा निकाल लेते हैं, S डिवाइडेड बाय R माइनस D इंटू 180 बाई पाई, रख दिया, सारा 12.95 आया, तो अल्फा बाय 2 6.47 रखोगे, यू विल गेट द सेटबैक डिस्टेंस एज 4.43 मीटर्स। तो हमारे पास M की वैल्यू आ गई है, तो हम अब कह सकते हैं कि सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोड इज 4.43 मीटर। इसी तरीके से जब लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व साइड डिस्टेंस से छोटा हो जाएगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वापस से वैल्यूज निकालेंगे, 180 इंटू यहाँ क्या हो जाता है LC यूज करते हैं हम लोग,
मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रहा हूँ, हाईलाइट भी कर रहा हूँ और समझा भी चुका हूँ पहले कि कैसे फॉर्मूले में निकल के आया। तो आप वैल्यूज़ रखेंगे, फाइंड आउट करेंगे एंड वी गेट द सेटबैक डिस्टेंस 26.8 मीटर्स। और पहले कितना आया था 4.43 मीटर्स। तो देखो साइड डिस्टेंस बढ़ने से और जो दो केस है बदलने से कितना बड़ा चेंज हो जाता है सेटबैक डिस्टेंस के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी नोट कर सकते हो कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं। अब एक गेट का क्वेश्चन दिखाता हूँ जिसके थ्रू आपको पता लगेगा कि कैसे वर्ड्स में चेंज करके ये लोग फाइनल आंसर को चेंज कराते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है, अ हॉरिजॉन्टल कर्व, क्योर कर दिया यहाँ पे, दिस इज कर्व The horizontal curve with center line radius of 200 meter is provided on two-lane two-way स्टेट हाईवे सेक्शन। दिस इज गुड, कम से कम हमको एक चीज मिल गई है कि भाई 2 लेन रोड मिल गई है, 2 वे डायरेक्शन और स्ट्रेट हाईवे। विड्थ ऑफ 2 लेन इज 7 मीटर्स, डिजाइन स्पीड ऑफ दिस सेक्शन इज 80 किलोमीटर पर आवर, द ब्रेक सेक्शन रिएक्शन टाइम is 2.4 second and coefficient of friction in longitudinal and lateral direction as this and this respectively। पहला ये एक्चुअली कनेक्टेड क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होगी। अरे यार स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वही सीधा वाला हिसाब रखना है अपने को, वी टी प्लस वी स्क्वायर बाई 2GF डालोगे निकल के आ जाएगा 123 पॉइंट समथिंग, जो सबसे क्लोज है वो है 125 मीटर्स। तो ये हमने यहाँ पे निकाल लिया कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इस पर्टिकुलर ऑप्शन से निकल के आया 125 मीटर्स। अब मैं यूज करूंगा इसको टू फाइंड द सेटबैक डिस्टेंस। अब इसने वर्ड क्या कर दिया, फाइंड द सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन। अब आपसे कोई यूं कहे कि सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन से सेटबैक डिस्टेंस निकाल के दो, तो एक बार अपन ये जो मेन डायग्राम है इस पे आते हैं। हाँ भाई ऐसा था, जब हम कह रहे थे कि सेटबैक डिस्टेंस, सिंपल ऐसे बोलूँ मैं, और मैं बोलूँ सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इनर लेन। अब ये 2 लेन रोड है तो इसका इनर लेन क्या है, ये रहा, इसके सेंटर से क्या सेटबैक डिस्टेंस होगा भाई वो निकाल के दे दे। तो वो क्या होगा, m निकाल लेंगे, उसमें से अपन लोग d माइनस कर देंगे। ये वो वर्ड का खेल है जिसके अंदर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से सोचा कि पहले एक अच्छे से रिप्रेजेंटेशन में दिखा देता हूँ। अब आगे क्या है, आगे तो गुरु भाई फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है यार। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है जो आप नोट कर सकते हैं, वो ये है, बड़ा धीरे धीरे नीचे आ रहा है यार ये, अब आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व है ना वो दी ही नहीं है यार। तो अब क्या करें, बाय डिफ़ॉल्ट क्या करें, जब लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व ना दी जाए तो अपन लोग जो केस 1 है ना कि लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, उसको लेंगे और सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू तो सेंटर ऑफ इनर लेन होगी, तो ओवरऑल विड्थ 7 है, 7 का आधा 3.5 और 3.5 का भी आधा करोगे तो डी मिलेगा, तो दैट इज 7/4 मीटर्स। और m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू r - d इंटू कॉस अल्फा बाई 2 रख दिया। अल्फा कैसे निकालोगे, सेम पहले वाले कंसेप्ट से 180/पाई s डिवाइडेड बाई r माइनस टी। हमको मिल गया ये 36.12 और अल्फा बाई 2 इज 18.06। तो m में रखोगे, m की वैल्यू निकल के आएगी 11.52 मीटर्स। अब ये कहाँ से, ये फ्रॉम है सेंटर ऑफ रोड, ये रोड के सेंटर से है, ना कि कोई उसके इनर लेन से। अब इनर लेन से निकालना हो तो क्या करना है, इसमें से d को माइनस करो। तो ये कर दिया मैंने, 11.52 में से 7/4 को माइनस, तब मुझे मिला 9.77 मीटर्स। तो ये है ऑप्शन डी। अगर आप एक इसी क्वेश्चन में एक काम करो, आपको ज़्यादा ही ऑनेस्ट बन जाओ, आप बोलो नहीं मैं तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है ना 123 जो भी हमने निकाला 68 रख के सॉल्व करूंगा। अगर आपने वो काम किया या अप्रॉक्सीमेटली 124 मीटर रख के सॉल्व किया होता ना, तो पता है ये वाला जो अपन ने निकाला है ना ये m माइनस डी कितना आया होता, 9.60 के आसपास आया होता।
और आप मार्क कर आते ऑप्शन सी। भाई देखो ऐसा ही होता है, गेट के क्वेश्चन में मैं कई बार आपको दिखा चुका हूँ कि इसके अंदर जब भी कनेक्टेड क्वेश्चन होना और एक आंसर की वैल्यू आ जाए, अगर वो दूसरे में यूज़ हो रही है तो उसी को यूज़ करो, अपने हिसाब से ज़्यादा राजा हरिश्चंद्र मत बनो। तो गाइस ये मेरी साइड से था सेटबैक डिस्टेंस में जो जो सारा इंपॉर्टेंट पोर्शन था आपको बताने का। तो दिस इज ऑल। बिफोर लिविंग आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ हैव एनी क्वेरी मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी जो मेरा कमिटमेंट रहता है कि हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन पूरा कर दूं, तो वो मैं कर ही देता हूँ आपको विद एक्सप्लेनेशन। अब आपको क्या करना है, 25 ईयर्स ऑफ गेट ESE SSC JEE निकालो और चालू हो जाओ। आराम से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।